अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर। आज जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट फार्मिंग क्या होती है, इसको कैसे करते हैं, आप कौन कौन सी ब्रीड है जो आजकल ट्रेंड में जा रही हैं, तो किससे आपको शुरू करना चाहिए। सबसे पहले आपकी फैंसी फार्मिंग और एक आम फार्मिंग है। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि आपने फैंसी रखनी है, फैंसी ज़रा महंगी होती है, उसमें भी कुछ लोकल बर्ड होते हैं, कुछ पोर्टेड होते हैं, रिंग बर्ड आ जाते हैं। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितने से शुरू करना चाहते हैं। मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो और आप फैंसी का कारोबार करना चाहते हैं तो आप बेंटम से शुरू कर लें। ठीक है, कुकू बेंटम एक ऐसी ब्रीड है, बिल्कुल छोटा साइज़ होता है इसका। ठीक है, और ये इतनी कॉस्टली नहीं है। इसका अंडा अमूमन 100 रुपये का अंडा आम मार्केट से मिल जाता है, हो सकता है इससे कम भी मिल जाए। और इसका जो पेयर है वो तकरीबन 3000-3500 रुपये का आपको पेयर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 4 कलर होते हैं, इसमें वाइट कलर है, ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है। ठीक है, इस तरह मल्टी कलर है इसमें। बहरहाल आप एक कैटेगरी रखें कि आपने शुरू में बेंटम से शुरू किया, या इसके बाद फिर हैवी बफ आ जाता है। ठीक है, उसमें भी 4 कलर हैं, कोई भी क्वालिटी है आप उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर वो दोस्त जिनको असील का बहुत शौक़ है वो असील की कैटेगरी में आ जाएं। असील लवर्स हैं तो असील रख लें, अगर उनके पास एक्सपीरियंस है कि इनको कैसे संभालना है, कैसे इनकी लुक आफ्टर करनी है। ठीक है, ये अपना आप दिलचस्पी पे है आपकी किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी है। और मैं एक बात यहाँ वादे कर दूँ कि अगर आप पोल्ट्री में आना चाहते हैं, अपने घर में कोई सेटअप बनाना चाहते हैं या कोई फार्म बनाना चाहते हैं, तो वो दोस्त जो मजबूरन या कि किसी के कहने पे आ रहे हैं वो इस फील्ड में ना आएँ। सिर्फ वो लोग आएँ जो इस काम में दिलचस्पी है, जिनको वो जो भी इनको केयर करते हैं तो उनको मज़ा आता है। ठीक है, दिलचस्पी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इसमें दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ जस्ट आप देखते हैं कि ये इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, तो उसको देखा देखी आप इसमें आ जाते हैं, तो फिर बेशक ना आए। सही है, तो अगर आपकी इसमें इंटरेस्ट है तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि इसमें आप कामयाब ना हों। बाकी इसमें रिस्क होता है, लेकिन अगर आप सही मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट ज़बरदस्त है और आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके बर्ड को कोई बीमारी लग जाए या दूसरा कर, क्योंकि आपके पास इस चीज़ का नॉलेज होगा कि मैंने कोई भी इशू आता है उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, छोटे मोटे इशू आते रहते हैं तो उससे आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, उसके बाद देखें कि अगर आप बेंटम के साथ अगर आप हैवी बफ रख लेते हैं, हैवी बफ का जो चूज़ा आजकल मिल रहा है रेट है तकरीबन कोई 400-450 रुपये का एक दिन का चूज़ा मिलता है। ठीक है, तो आप वो ले लें। अगर उससे भी ज़्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप लाइट ससेक्स रख लें। लाइट ससेक्स का अंडा भी तकरीबन आपको इतने का ही मिलेगा, तकरीबन कोई 400 रुपये, 450, 350 इस रेट पे आपको लाइट ससेक्स में भी 2 किस्में होती हैं, एक कमर्शियल है, एक हेरिटेज है। ठीक है, तो आप हेरिटेज रखें क्योंकि हेरिटेज की डिमांड है, कमर्शियल की इतनी डिमांड नहीं है। ठीक है, हेरिटेज जो ससेक्स है उसकी निशानियाँ क्या होती हैं, उसकी जो लेग्स हैं वो पिंक कलर की होती हैं। ठीक है, और दूसरी कमर्शियल से वो वज़न में ज़्यादा होती है, काफ़ी हेल्दी होती है और उसके लेज़र वगैरह हर चीज़ बेहतरीन, उसकी शाइनिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। ठीक हो गया, तो यही है कि आपको जिस फील्ड का एक्सपीरियंस है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है या दिलचस्पी है, आप वही काम करें। ठीक है, आपको वही काम करना चाहिए, ना कि देखा देखी कि वो ये दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी यही कर लूँ। सही है, और कुछ लोग हैं वो पोल्ट्री को अच्छा नहीं समझते, वो ये समझते हैं कि जी गोट फार्मिंग करनी चाहिए, तो उनको गोट फार्मिंग का कर लेना चाहिए। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ अपनी ये चॉइस है, आपकी दिलचस्पी है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको दिलचस्पी किस में है। ठीक है जी, तो आज का टॉपिक यही था कि हम स्मार्ट फार्मिंग में अगर आते हैं तो हमें कौन सी ब्रीड पे काम करना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जी बहुत कम मैंने मुर्गियां रखनी है, इतनी मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप
फिर एक ब्रीड आती है याम समानी के नाम से, ठीक है। और उसका कलर भी ब्लैक होता है, फुल ब्लैक होता है, उसकी कॉम भी ब्लैक होती है, उसका गोश्त भी ब्लैक होता है, और वो पूरी दुनिया में बहुत रेयर है, ठीक है जी। वो आपको अगर उसका चूज़ा मिलेगा तो वो 4,000-4,500 रुपये का एक दिन का चूज़ा आपको मिलेगा, तो आप वो भी रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि उससे पहले आपके पास कम से कम अगर तजर्बा है तो रखें। ये ना हो कि आप 4500 के हिसाब से या 4000 के हिसाब से कोई 5 चूज़े बंदा लेता है, ठीक है, और वो मर मुर जाते हैं, सिर्फ केयर नहीं कर सकता, या कुछ छोटे मोटे इशू हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि उसको मैंने हैंडल कैसे करना है, उल्टा नुकसान होगा और ये कि वो बदलन हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम उसकी भी यही कमेंट्स करेगा कि नहीं यार ये काम अच्छा नहीं है। जो मेरी वीडियो है इसका यही समझ मैं कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप स्मार्ट फार्मिंग की तरफ आ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने बड़ा फार्म बनाना है तो ऑस्ट्रेलूप का बना लें, सुसेक्स का बना लें, ठीक है। तो इसके अलावा ब्राह्मा एक ब्रीड है, लाइट ब्राह्मा, उसमें बहुत आजकल उसके भी मार्केट बहुत तेज़ है, तो उसको वो ले लें, वो भी कास्टली है, वो भी तकरीबन 3,000-4,000 रुपये का उसका चिक मिलेगा, तो आप लाइट ब्राह्मा भी रख सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ ब्रीड है, पॉलिश है, ठीक है, सिल्की है, ये वो ब्रीड्स हैं जिनकी मार्केट है, ठीक है। पॉलिश की बहुत मार्केट है, आप आज ऐड लगाएं आपको पता चल जाएगा उसकी पॉलिश। और उसके अलावा फिर सिल्की है, वाइट सिल्की बहुत ज़बरदस्त है। अगर असील में देखते हैं तो हीरा असील है, वो बहुत ज़बरदस्त है, उसकी मार्केट है। ये ऐसी ब्रीड्स हैं जो कि पूरे साल रनिंग में रहती हैं, ये नहीं होता कि जी ट्रेंड में आई और नेक्स्ट टाइम। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलूप एक ऐसी ब्रीड है कि वो पिछले साल बल्कि 3-4 साल से बहुत अरूज पे जा रही थी, लेकिन इस साल अभी कुछ दिन के लिए वो उसकी जो मार्केटिंग है वो डाउन गई है, लेकिन यूँ ही ये सर्दी का भी आगाज़ हुआ है तो दोबारा फिर अप हो गई है। तो कुछ जो नए दोस्त थे वो परेशान हो गए कि पता नहीं यार ये अभी दोबारा फिर डाउन चली जाएगी। बहरहाल ये है कि जो वो फैंसी है ना, फैंसी, ये आपको इसमें इस तरह के इशू नहीं आते, ठीक है। RIR है, गोल्डन कलर की होती है, ठीक है, वो आप रख सकते हैं ऑस्ट्रेलूप के साथ। तो इस तरह आप अपना ये सिस्टम शुरू कर सकते हैं। कोई भी सेटअप है, सेटअप आप बेशक एक छोटा सा डरबा बना लें, उसमें आप शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई छोटा सा शेड। लेकिन अगर आप फैंसी का करना चाहते हैं तो फिर आपको छोटे छोटे डरबे 5x5 के डरबे बनाना पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा आप घर में भी कर सकते हैं, छत पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास खुली जगह है कोई सेटअप बनाने की तो आप उसमें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। तो अगर आपको मेरी जो वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर करें, मेरे अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तो मेरी जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।